अफगानिस्तान के जो मुल्ला मुत्तकी वज़ीर ख़ारजा हैं उनके, जब वो भारत में गए और वो एक ऐसी डील करके आ चुके हैं लेकिन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकती है। जो दफ़ाई मुआहिदा हुआ है इसके मुताबिक जो अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट, बगराम एयरपोर्ट और कंधार एयरपोर्ट, इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको इंडिया रीएक्टिवेट करे पर ले आए हैं। बदरी 313 उनके जो कमांडोज हैं वो इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं। वो अनासिर जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात से, अच्छे ताल्लुकात से कभी खुश नहीं हुए, उनके लिए मौका है कि इस चिंगारी को ये हवा दें और इसको एक भड़कती हुई आग में तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान की कुछ सैन्य चौकियों पर कब्जा करने और सैनिकों को मारने का दावा किया है। इस तरह की घटनाएं पाकिस्तानी सेना के लिए एक बड़ा झटका मानी जाती है। सीमा सुरक्षा डूरंड रेखा पर बार बार होने वाले हमले यह दिखाते हैं कि पाकिस्तान अपनी सीमा को सुरक्षित रखने में असमर्थ है। पाकिस्तान की तालिबान लड़ाकों को नियंत्रित करने में विफल रही है। तालिबान की सख्त चेतावनी। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है कि यदि वह युद्ध चाहता है तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। मुत्तकी जो इस वक्त अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं वो दिल्ली के दौरे पर हैं, उसके दौरान कुछ इसकी नोक पलक दुरुस्त की गई है, हम उसकी तफसीलात बताएंगे और उसका असरात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो जारी जंग है और कल रात उस जंग में क्या नया मोड़ आया है इस पर हम आपको बताएंगे और इस दफ़ाई मुआहिदे की वजह से अब क्या कुछ हो सकता है। और दूसरा हमारा आज का टॉपिक है ज़ाहिर मुनीद के में TLP के रैली पे जो ऑपरेशन हुआ है उसके बाद से जो मुख्तलिफ अफवाहें आ रही हैं साद रिजवी के बारे में और उनके भाई अनस रिजवी के बारे में, उसके बारे में जो ताज़ा तरीन इतलात हैं, क्या वो गिरफ्तार हुए हैं या नहीं हुए, अगर गिरफ्तार हुए हैं तो कहाँ से हुए हैं, हम इस व्लॉग में उसके बारे में बात करेंगे। और जो उनके घर से कैश और सोना बरामद हुआ है उसकी अहमियत है या नहीं है, और असल अहमियत अगर है तो किस चीज़ की है, ये भी हम आज के इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले जो बहुत अहम खबर आई है दिल्ली से, और उसमें यह है कि अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मुल्ला मुत्तकी इस वक्त दिल्ली और इंडिया के बहुत सारे और शहरों में भी वो गए हैं, देवबंद गए हैं, अमृतसर भी गए हैं और वहाँ उनका जो दौरा जारी है, 6 रोज़ा ये दौरा है। इस दौरान पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग भी शुरू हुई है और अब वहाँ से जो खबर आई है वो ये है कि उसकी काफ़ी असरात होंगे इस खित्ते पे, सब कॉन्टिनेंट पे ख़ास तौर पे, और उसमें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक हालत जंग है पिछले कई महीनों से, और ज़ाहिर इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है डिक्लेयर्ड, और उसमें पाकिस्तान के जो अज़ली दुश्मन इंडिया के साथ अफगानिस्तान का जो दफ़ाई मुआहिदा है इसके असरात पाकिस्तान पर क्या पड़ेंगे और इसके बारे में पाकिस्तान की तैयारी क्या थी, पाकिस्तान की तैयारी है या नहीं है, या पाकिस्तान को सरप्राइज़ मिला है। इस पर मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ कि ये जो दफ़ाई मुआहिदा हुआ है इसके मुताबिक जो अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट, बगराम एयरपोर्ट और कंधार एयरपोर्ट, इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको इंडिया रीएक्टिवेट करेगा। वो काबुल और बगराम में तो एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, कंधार में नहीं लगा हुआ, लेकिन दोनों जगहों पे, बगराम में और काबुल पे वो काम नहीं कर रहा। अमरीकियों ने लगाया था लेकिन वो जब गए हैं तो अफगानिस्तान के पास इतनी टेक्निकल नो हाउ नहीं है, इतनी स्किलफुल उनके पास मैन पावर नहीं है कि वो उस एयर डिफेंस सिस्टम को चला सकें। तो इस वक्त इंडिया ने जो अफगानिस्तान को यकीन दिलाया है कि हम आपके ये दोनों सिस्टम एक्टिवेट कर देंगे और इसके साथ साथ कंधार एयरपोर्ट पे आपको एक और एयर डिफेंस सिस्टम लगा के देंगे। अब वो एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया का इंडिजिनस है या जो इंडिया ने रूस से लिया है वो है, और दोनों अगर एयर डिफेंस सिस्टम का हम जायजा लें तो इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम इतना कामयाब नहीं है, और रूस से उसने जो S-400 लिया था वो रूस की मर्जी के बगैर लगाया नहीं जा सकता अफगानिस्तान में। तो जाहिर है ज़्यादा चांसेस यही है कि इंडिया के जो अपना इंडिजिनस सिस्टम है वही लगाएंगे, और उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है वो पूरी दुनिया को पता है। लेकिन ये डेवलपमेंट इसलिए बहुत अहम है कि इससे खिते में एक सिक्योरिटी पैराडाइम जो है वो शिफ्ट होने की तवक्को कर रहे हैं लोग। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर जितनी भी पाबंदियां लगाई थी और भारत को तिगनी का नाच नचाया था, उन तमाम का अफगानिस्तान अब तोड़ पेश करना शुरू हो चुका है। और आज की जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन सामने आई है
वो यही है कि अफ़गानिस्तान के जो मुल्ला मतकी वज़ीर ख़ारजा हैं उनके, जब वो भारत में गए तो भारत में जहाँ जाकर उन्होंने पाकिस्तान की दुश्मनी में बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए, बहुत सारी बातें की, वहीं पर वो एक ऐसी डील करके आ चुके हैं जो कि मुस्तकबिल में अफ़गानिस्तान को फ़ायदा दे न दे लेकिन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकती है। और ये मोदी जो है इस वक्त अफ़गानियों को अपने साथ मिलाने की तमाम तर कोशिश कर रहा है और अफ़गानी जो है इस वक्त तमाम कुछ भूल कर इस वक्त भारत की गोद के अंदर बाकायदा तौर पर जाके बैठ नहीं गए, लेट चुके हैं। आखिर ये लेटे कैसे हैं और कौन कौन सी गलतियां इनसे आज सरजद हो रही हैं जिसका खमियाजा ये सारी ज़िंदगी भुगतते रहेंगे मगर अदा नहीं कर सकेंगे। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से आज हम बात करेंगे, मगर उससे पहले आप इस वीडियो के हवाले से कमेंट कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को साथ ही साथ लाइक भी कीजिएगा ताकि हमें पता चल सके कि आपको हमारा ये जो कंटेंट है ये कैसा लगा है। ख़ास तौर पे हम थोड़ी सी पीछे माजी में जाते हैं कि जब पाक भारत झड़प हुई थी मई 2025 के अंदर, उसके बाद जब हमने अपनी फ़ज़ाई हदूद को बंद कर दिया, भारत ने अपनी फ़ज़ाई हदूद को बंद कर दिया और हमने एक नई पाबंदी लगाई कि कोई भी भारतीय कंपनी, फ़ज़ाई कंपनी पाकिस्तान की हदूद को इस्तेमाल करते हुए यूरोप, अमेरिका, शमाली अमेरिका, लातिन अमेरिका और गल्फ़, सऊदीया, कतर, ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान इन ममालिक की तरफ जो है रूट इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। हालांकि इसमें हमें नुकसान था मगर मुल्क के दिफा के लिए, मुल्कियान के लिए, मुल्क की शान के लिए हमने ये फ़ैसला लिया और इसका नतीजा क्या निकला? भारत की 5 कंपनियां इस वक्त खसारे में हैं, फ़ज़ाई कंपनियां खसारे में चली गई हैं क्योंकि पाकिस्तान से गुजरते हुए सिर्फ $700 उनको देने पड़ते थे और यहाँ से शॉर्टकट रूट लेते थे, सिक्योरिटी लेते थे और बहुत ही अच्छे तरीके के साथ वो अपने मुल्क में आराम से पहुँच जाते थे। और ख़ास तौर पर वो तमाम ट्रैफिक जो कि भारतीय पंजाब, दिल्ली या मुंबई जाती थी वो सारी की सारी पाकिस्तान से एक शॉर्टकट रूट लेते हुए जाती थी। लेकिन जब से पाकिस्तान ने उनके ऊपर पाबंदी आयद की थी उसके बाद से उनको बहीरा अरब के ऊपर से मुसलसल फ़्लाइट करना पड़ता था और उसके बाद गुजरात से एंटर होते थे। एंटर होने के बाद वो अपनी अपनी मंजिल की जानिब जाते थे, जिससे और कुछ नहीं। तो जब भारतीय फ़ज़ाई बेड़ा होता था या जहाज़ होता था उसको अमेरिका जाने के लिए, यूरोप जाने के लिए तकरीबन 3 से 4 घंटे का इजाफी उसके ऊपर जो लोड है वो पड़ जाता था। उनका जो कैबिन क्रू होता था, जो उनके पायलट्स होते थे वो थकान का शिकार होते थे, उनका जो रूट है वो मुतासिर होता था और साथ ही साथ उनको जो फ्यूल कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा पड़ना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी चीखें निकलना शुरू हो गई थी। और जो भारत की एविएशन इंडस्ट्री है उसने बाकायदा तौर पे अपनी हुकूमत के आगे हाथ जोड़ना शुरू कर दिए थे कि खुदारा हमारी जान छुड़वाएं, पाकिस्तान के साथ सुलह करें और पाकिस्तान से कहें कि हमारे लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद खोल दे वरना हमारा दिवालिया निकल जाएगा। अब ये बात होने ही वाली थी और ये तमाम तर मामला होने ही वाला था कि भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के मिन्नत करती, तरले करती, लेकिन उस दौरान अफ़गानिस्तान जो है वो बीच में आया और उसने आके वो ऑफ़र कर दी जिससे पाकिस्तान को जो एक नफसियाती बर्तरी हासिल थी अब तक भारत के